बहुत कम हो मगर होते हैं ऐसे लोग दुनिया में, चले जाते हैं उनका नाम सदियां याद रखती है। शिक्षाविद अरशद अख्तर कुरैशी ने ये शेर शिक्षाविद स्वर्गीय रफीक अहमद उस्मानी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने संबोधन में कहा। मौका था श्री कुचामन पुस्तकालय में शहर के सर्व समाज, सामाजिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षाविद स्वर्गीय रफीक अहमद उस्मानी को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में मंच संचालन कर रहे साहित्यकार सुरेश वर्मा और शकील कुरैशी ने स्वर्गीय उस्मानी के व्यक्तित्व के साथ साथ कुचामन के लिए शिक्षा, खेल, साहित्य, सामाजिक समरसता और समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए उनके जीवन पर्यंत प्रयासों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में सीबीईओ जगदीश रॉय, एसीबीईओ उपासना पारिक ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रयासों को बताया। नगर परिषद सभापति आसिफ खान, उप सभापति हेमराज चावला, लॉयंस क्लब के उप प्रांतपाल द्वितीय श्याम सुंदर मंत्री ने अपने संबोधन में स्वर्गीय शिक्षाविद उस्मानी के सामाजिक समरसता के लिए किए गए कार्यों को सबके लिए प्रेरणा बताया। पत्रकार विकास संस्थान के अध्यक्ष मनोज जोशी ने अपने संबोधन में शिक्षाविद रफीक अहमद उस्मानी के निधन को क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने की बात कही। शिक्षाविद छगनलाल, समाज सेवी अहमद खान, निजी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष गोविंद राम शेषमा, कुचामन पुस्तकालय समिति के पदाधिकारी अधिवक्ता महेंद्र पारिक, शिक्षक संघ के संपत स्वामी, पूर्व पालिका अध्यक्ष राधेश्याम गट्टानी ने शिक्षाविद स्वर्गीय रफीक अहमद उस्मानी की शिक्षाओं, उनके नेतृत्व, उनके साथ बिताए समय से मिले अनुभवों को अपने संबोधन में साझा किया। कई वक्ता इस दौरान भावुक भी नजर आए। कार्यक्रम में कुचामन विकास समिति के बनवारी मोर, प्रकाश दादीज, शिव कुमार अग्रवाल, श्याम सुंदर सेनी, द्वारका प्रसाद कुमावत, अब्बास खान, सरवर खान तंवर, मानसिंह नरुका, जितेंद्र राज पुरोहित, प्रकाश मेहरा, सरफराज खान, रंगनाथ काबरा, मुरारी लाल गौड़, विमल पारिक, अयूब शेख, विजय पारिक, बेगराज कुमावत, किशोर सेवदा, युवा नेता रफीक खान, इमरान देवड़ा, रामोता लाटा, सुनील माथुर, टैगोर कोचिंग के सुल्तान सिंह कल्याणपुरा, मोहनलाल सोनी, जहीर खान, इकबाल कुरैशी, मुन्नालाल काचवाल, सुभाष पहाड़िया, परबत्सर के सुनील सोनी, सुरेंद्र पारिक, जाखेड़ा के पूर्व सरपंच जगदीश प्रजापत, मोहनलाल पारिक, पवन जैन, अनंत तिवारी, सुरेश सिखवाल, मदन कुमावत, फारूक कलाल, शिंबुदयाल जोशी, बालाजी कॉलेज के रामेश्वर चौधरी, मनोज अग्रवाल, राजकुमार फौजी सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और शिक्षण संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ शहर के प्रबुद्ध जन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जन समुदाय ने स्वर्गीय रफीक अहमद उस्मानी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। रफीक साहब ने क्यों सब नहीं किया? गरीब तबके को उठाया, उस बच्चे को पढ़ाया जो किसी कारणवश विद्यालय में पढ़ने के अलावा भी कमजोर रह जाता था। हालांकि विद्यालय में भी तो वो अपना पूरा समर्पण देते थे। व्यक्तित्व केवल शैक्षिक नहीं, शैक्षिक, सामाजिक सभी के अंदर आप बढ़ चढ़कर रुचि लेते थे। आपका मोटिवेशनल का जो तरीका था मोटिवेट करने का, वो अनुकरणीय था। जो आया है वो जीवन पूरा करेगा, एक दिन निर्धारित है उसे जाएगा, परंतु उस अवधि के बीच में जो कुछ करता है वो ही हमेशा याद रखा जाता है। और निश्चित रूप से समाज के लिए, विभाग के लिए सम्माननीय रफीक अहमद उस्मानी साहब ने समर्पित भाव से हमेशा समर्पण होकर समाज को, विभाग को हमेशा देने का प्रयास किया। कि विभाग हमेशा उनका ऋणी है। जवाब देंगे तेरे सवालों के जो माने बिना बैठे हैं सवालों आजाद के, और ये क्या जानेंगे तहजीब वतन की, ये क्या जानेंगे तहजीब वतन की। इन पे तो रूह चाहिए शैतानियत की। और या रब माफ कर गुस्ताखियां इनकी, या रब माफ कर गुस्ताखियां इनकी, और बख्श दे इनको आदमियत इनकी, बख्श दे इनको आदमियत इनकी। विषय के विशेषज्ञ तो होते हैं लेकिन संप्रेषण नहीं कर पाते। कुछ लोगों का संप्रेषण बहुत बढ़िया होता है
लेकिन विषय की विशेषज्ञता नहीं होती। इनमें ये दोनों आपके समय में इतनी विद्वता आपकी रही और इतना सामाजिक और हर तरीके से उनका राज का कोई योगदान अतुल्य है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे गुरु जो भी कुछ समय पहले तक आपके मौजूदगी अंदर जब भी मिलते थे, ऐसे गुरु जिनकी से नजरें मिलाना हमारे लिए बहुत दुर्लभ था, मतलब नजरें भी मिलाने थे तो सोचते थे। ऐसे गुरु आज मिलना जिनके सम्मान के साथ अपने आप नजरें झुकी रहती थी, कभी नजरें मिला की बात करना होते कि अश्क पलकों पे आंसू, अश्क पलकों पे तो होठों पे दुआ रखेंगे, और तुमने जो जुदाई का जख्म दिया है हमको, हम भी उस जख्म को ताउम्र हरा रखेंगे। इस जख्म को कभी भरने नहीं देंगे। आपकी याद से कभी गाफिल नहीं होंगे, हमेशा आपको याद करते रहेंगे। कुछ ऐसी शख्सियत होती है जो इस तारे फानी से रुखसत हो जाने के बाद भी अपनी मोहब्बत, प्यार, अखलाक और किरदार, अपनेपन, भाईचारे की वजह से हमेशा जिंदा जागृत रहते हैं। वो हमेशा हमारे जहनों में, दिलों में वो हमेशा जिंदा रहते हैं। और इस मरहूम जनाब रफीक साहब के गम में सिर्फ उनके वारिसी भी गमज़दा नहीं है, उनके रिश्तेदार और अकारिब भी गमज़दा नहीं है, उनके दोस्त और अहबाब भी गमज़दा नहीं है। कस्बा कुचामन सिटी का कोई फर्द ही गमज़दा नहीं है, नामा कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई बशर ही गमज़दा नहीं है, इस नागौर जिले का कोई आदमी भी गमज़दा नहीं है, बल्कि सूबा राजस्थान का हर इल्मी, अदबी, समाजी और सियासी हलकों में अभी तक उदासी छाई हुई है। वो इसलिए कि उन्होंने हमें ऐसी यादों के आंसू और तोहफा देके गए हैं कि हम उन्हें भूल नहीं सकते, हमेशा उनको याद करते रहते हैं। और हर आदमी उनके लिए गमज़दा है कि दूसरा रफीक तो आएगा नहीं। दूसरी बात कि रफीक साहब एक ऐसी शख्सियत थी जिनके बारे में मैं क्या बयान करूं। मिजाज में सादगी, लिबास में सादगी, किरदार में सादगी, फिक्र में सादगी, गुफ्तार में सादगी, बातचीत में सादगी। उस शख्सियत के बारे में मेरे पास में ऐसी कोई, मैं खुद अपने आप को इतना सलाहियत नहीं समझता, न इतना कोई काबिल समझता, न मेरे पास में कोई ऐसा अल्फाज है कि मैं उनके बारे में कुछ बयान करूं और आप लोगों को बताऊं कि वो क्या शख्सियत थी। जब इसके ऊपर मैंने काफी गौर और फिक्र किया कि आप ये शख्सियत क्या थी, इसके बारे में क्या बताए, तो जब मैंने गौर और फिक्र किया, यानी पड़ोसी के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, बड़ों के साथ में कैसे इज्जत करनी चाहिए, छोटों से कैसे शफकत करनी चाहिए, ये मुझे सब समझाते थे। और आखिर में मुझे उन्होंने जो मैंने उनसे सीखा, आज वो बात मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे दो बात बताई थी कि इंग्लिश के दो अल्फाज है, दो शब्द है, एक है एक्सेप्ट और एक है रिस्पेक्ट। तो बताया कि अहमद, अगर बड़े आदमी छोटों को एक्सेप्ट कर ले और छोटे आदमी बड़ों की रेस्पेक्ट कर ले तो जिंदगी के तमाम मसाइल अपने आप ही हल हो गए। ये दो बात उन्होंने बताई थी कि हमें यकीन है, हाँ तहदिशा से गुजरा है,
हमेशा बोलते हैं आकाश होगा। हमें यकीन है, हाँ, कहकशा से गुजरा है। जमीन का एक बशर आसमां से गुजरा है। जमीन का एक बशर आसमां से गुजरा है। किसी फरिश्ते की तकदीर में कहां कुछ फरिश्ता फरिश्ता होता है कि किसी फरिश्ते की तकदीर में कहां कुछ ये रफीक है जो हर इम्तिहान से गुजरा है और आज जन्नत फिरदौस में आराम कर रहा है। आदरणीय गुरु जी की एक विशेषता थी कि वो बच्चों को मन से पढ़ाते थे। जो छात्र बिना ट्यूशन के भी उनके घर चला जाता था कुछ पूछने के लिए, तो उतने ही मनोयोग से उसे वो उसके प्रश्न हल करते थे जितने वो ट्यूशन वालों के करते थे। और खेल कूद में अपने छात्रों का विशेष ध्यान रखते थे। जिनको रुचि नहीं है उनको भी फुटबॉल खेलना या अन्य कोई गेम्स के लिए वो प्रेरित करते थे। और अधिकतम अपने छात्रों के, अपने शिष्यों के नाम उनको याद रहते थे। अगर बाजार में भी कहीं होती किया तो उनको नाम से बुला लेते थे। और हम लोगों को उनके गुरुजी होने का डर भी लगता था। बाजार में देखते थे तो थोड़ा ऐसा समझ के चलते थे कि अभी तो देंगे कुछ। तो उनके ये अपना भाव रिटायर होने के बाद भी उन्होंने लोगों से, अपने शिष्यों से अपनत्व के भाव कायम रखे। और ऐसा मिलनसारिता का दूसरा उदाहरण आत्मीय और मोहब्बत भरा उनका व्यवहार रहा हमारे साथ। जब भी हम मीटिंग्स करते थे, एक बार माँ बेटी सम्मेलन जब विद्यालय में हुआ तो बहुत सारी महिलाएं भी आई हुई थी। महिलाओं को भी उन्होंने अपने उद्बोधन में यही कहा था कि बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत करो, उनको स्कूल आने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि शिक्षा ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है, उसका परिमार्जन करती है। निरंतर उनका हमें मोटिवेशन भी मिला। जब भी कोई समस्या हमारे विद्यालय में आई, उनकी राय ही हम लोगों ने निरंतर, उन्होंने बोलती कि सर आपको साइन करने इस रजिस्टर पर, आप आ जाइए। तो बोलते थे मैडम आप जो भी करो, बहन बोलते थे वो, बहन आप जो भी करो आप कर लो, मैं आपके साथ हूँ। तो इतना बड़ा हाथ, एक आशीष हमारे ऊपर था, वो आज हम महसूस करके इस बात से चले गए, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। इस कोचामन का बच्चा उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ता रहेगा। उनके बच्चों की भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से परवरिश की है। आज उनके बच्चे शिक्षा विभाग में हैं, पत्रकारिता के रूप में हैं और उनके बताए हुए आदर्शों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। मैं समझती हूँ हम सब उनकी कुछ शिक्षाओं को यदि अपने जीवन में ग्रहण कर ले तो हम भी अपने व्यक्तित्व का बहुत अच्छी तरह से विकास करते हैं। क्योंकि जीवन यात्रा में वह व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है जो अपने लिए काम करता है, वह व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिसने अपने परिवार से बढ़कर समाज के लिए कुछ किया, इस देश के लिए कुछ किया। रफीक साहब ने वाकई इस भूमिका को बहुत अच्छी तरह से, जो उनका जो स्वभाव, उनका जो प्रेरणा मेरे भी बहुत अच्छे निकटतम व्यक्तित्व थे वो। और हम बैठते थे कई बार साथ में, इनके बच्चों से भी गुरु जी का जो था पूरे शहर में एक अलग प्रकार का अनुभव था। और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको लेकिन मैं मेरे परिवार के हिसाब से समझते हैं हमारे 3 तरह के रिश्ते हैं। ये नए मकान के, पुराने मकान के हिसाब से हमारे पड़ोसी, आप भी सीख सकते हैं, हमारे पिताजी भी सीख सकते हैं। साथ साथ कार्य किया था। पिताजी जरूर 35 साल पहले गुजर गए थे, तो इनका हमें प्यार अंकल जैसा मिला, उसका मुझे दुख है। अब दुख के आगे इनके पुत्र और मैं भी एक पत्रकारिता व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आप इससे जान सकते हो कि हमारे परिवार की कितनी नजदीकियां हैं, इसका हमें पूरा दुख है। उन्हें प्रोग्राम थी, लेकिन ये कभी भी
मैं 10वीं में था तो इन्होंने हमारी माइनॉरिटी के कुछ लोगों ने कहा कि आप माइनॉरिटी के लिए भी कुछ थोड़ा सा क्लास लगाते हैं, हम व्यवस्था करते हैं, आप आइए। तो ये सर्दियों की रात में 9 बजे क्लास लेने आए और वो क्लास लेते थे। इनकी यही इच्छा रहती थी कि मेरे से जो कुछ हो सकता है मैं कुछ अच्छा करूं। तो जो आदमी सरकारी जारी कि आदमी अच्छा करता है वो ठीक है, लेकिन एक आदमी वो अच्छा करता है कि उससे आगे तक अच्छा करता रहता है। जैसे इन्होंने किसी स्टूडेंट को पढ़ाया, वो आगे जाके सक्सेस हुआ, उसका परिवार, उसका समाज आज उसके सपोर्ट में आगे बढ़ा है। तो ये सरकार जारी है कि जो जिंदगी के साथ साथ और मरने के बाद भी वो पुण्य मिलता रहे उन्हें। तो ऐसे काम इन्होंने किए। तो हमें भी इनसे यही प्रेरणा लेनी चाहिए, इनके आदर्शों पे चलना चाहिए और अपने शहर, अपने समाज, अपने परिवार को सबको साथ में लेकर और खासकर कमजोर वर्ग को, जरूरतमंद लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो हमसे हो सकता है, जो हमारे नेतृत्व की हमारी जो खासियत है उससे हम अगर किसी को मदद कर सकते हैं। और यही हमेशा इन्होंने प्रेरणा दी है और हमेशा यही करते आए हैं। और मैं सभी साहब हीरो सर इनसे भी वाकिफ हूँ, ये बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। और जो रफीक साहब के जो व्यक्तित्व की इनमें छाया दिखती है, ये हमेशा ये भी जो सामाजिक सरोकार के काम रहते हैं इनमें आगे बढ़ते इस तरह। गुरु जी, रफीक जी हमारे गुरु में हमारे आदर्श थे। वो इस क्षेत्र में अच्छे फुटबॉलर, क्रिकेटर और कार्य के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। गुरु जी हमेशा सर्वधर्म समभाव के प्रतीक रहे हैं। एक शिक्षक के आदर्श समाज की स्थापना करता है और देश का भाग्य विधाता होता है। इसी प्रकार आदरणीय गुरु जी ने अपने जीवन पर्यंत सब लोगों के भलाई के लिए, अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए जो उनके शिष्य हुआ करते थे उनको सभी को समय समय पर याद करते थे। गुरु जी का हर संपट आजीवन उनका हम पर आशीर्वाद रहा। जीवन पर्यंत वो बीमारी की स्थिति में थे तब भी उनको ये याद रहता था कि कौन अपना है। मेरी ओर से उनको सत्संग नमन। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने गुरु जी के बारे में जो कुछ बताया और मैंने भी इसको सुना ध्यान से, आप भी सब लोग सुन रहे थे। मैं 2000 से यहाँ कुचामन में विद्यालय संचालित कर रहा हूँ। गुरु जी से हमारा आत्मीय का संबंध रहे। गुरु जी जब भी मिलते थे उनको हमसे बहुत पसंद होते थे। वो कोई भी निजी स्कूल का संचालक, कॉलेज संचालक या शिक्षक उनसे मिलते थे तो वो आत्मीयता से उनका प्यार और स्नेह उनका था हमारे ऊपर कि वो हम जब तक रहेंगे तब तक हमें वो ध्यान में रहेगा, हमारे दिलों में रहेगा। ऐसा उनका अनुकरण था। उनकी एक इच्छा थी कि भाई हमारा कुचामन की शिक्षा में अव्वल रहे। खेल के विषय में भी उनको, खेल जगत, शिक्षा जगत दोनों में उनकी जो रुचि थी, मैं उनकी उन सराहना से कायल हूँ और भगवान ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ उनको सिर्फ भगवान अपने शिक्षा में आगे थी। उन्हें विशेषता थी कि वो हर व्यक्ति के साथ में, हर समाज के साथ में, बच्चों के साथ में उनका बहुत अच्छा व्यवहार था। और मेरा घर उनके करीब कब्रिस्तान के पास होता, वो करीब रोज आते थे और रोज मिलते थे। 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट बात भी करते थे। उनका आशीर्वाद जो है सब पर रहता था। शिक्षा के साथ में उनमें खेल में जो विशेषता थी वो वास्तव में अलग थी। उनका संबंध प्रत्येक व्यक्ति के साथ अच्छा रहता था। और विद्यार्थी जीवन में तो लोग ये कहते हैं तो शिष्य तो नहीं रहा, लेकिन कहते थे कि गणित के अंदर कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा भी मेरे सामने ला दो, मैं उसको जो है बहुत अच्छे अंकों से गणित के विषय में उसको जो है अच्छा परसेंटेज कर सकता हूँ पास। तो ये कहने का है तो वास्तव में